हेलो दोस्तों, परमा स्टडी पर आपका स्वागत है। और मैं लक्ष्मण सिंह आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी से सोचिए और बताइए। हैदराबाद है या औरंगाबाद है, लखनऊ है या इलाहाबाद है? तो दोस्तों, आज 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पर पूछे जाते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों औरंगाबाद। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1764 में या 1526 में, 1540 में या 1857 में? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1540। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं या टोडरमल? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? पूना समझौता, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता? दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबा लें। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चौरी चौरा कांड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और की सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, के.जी. मुसरूवाला, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अकबर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई थोड़ी, इसकी जगह पे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव। मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक, एक विजेता या एक विमोचक? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एक प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति या रूसी क्रांति या ट्रेफेलगर का युद्ध या वाटरलू का युद्ध?
दोस्तों जल्दी से जल्दी उस तरह उत्तर देने की कोशिश करा करें। और दोस्तों जितने भी टॉप 50 क्वेश्चनों में जितने आंसर दिए हैं आपने, कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों यह है रूसी क्रांति। तो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? नंदीवर्मन सेकंडे या अपराजिता वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन सेकंडे या परमेश्वर वर्मन ने सेकंडे? तो दोस्तों इसका आंसर है नंदीवर्मन सेकंड यानी कि द्वितीय। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? फारसी थे या अरबी थे या आर्य थे या यूनानी थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्य। आर्यों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्री सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? शाहजहां को या बाबर को, अकबर को या जहांगीर को? तो दोस्तों आपने कर ही लिया होगा, इसका आंसर होगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग क्रांति तथा अस्वीकार, ऑप्शन बी क्रांति जनमत तथा बहिष्कार, ऑप्शन सी असहयोग सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, ऑप्शन डी बहिष्कार सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा असहयोग सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अज्ञात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? अमुक्तमाल्य, कथा सरसगाथा या कविराज मार्गा या फिर उषा परिणायम? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमुक्तमाल्यदा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 17वां क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेह हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच या भारत एवं चीन या स्विट्जरलैंड एवं इटली, कनाडा एवं यूएसए? तो दोस्तों
18वें क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा एवं यूएसए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत या पेरू? दोस्तों इसका आंसर होगा ब्राजील। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन, आर्द्रता संवर्धन, जल संवर्धन या अंतराल फसलन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जल संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, अमेजन, गंगा या नील नदी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? पंजाब, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो इसका ऑप्शन है सी, उड़ीसा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान? दोस्तों आप जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करा करें। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, श्रीलंका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अलवर जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि बिना लवड़ की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुलर झील, बी नैनीताल झील, सी डल झील, डी भीमताल झील? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुलर झील। चलिए दोस्तों किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? पिटवा लोहा, उच्च वेग इस्पात, ढलवा लोहा या जंगरोधी इस्पात? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ढलवा लोहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपके लिए लाता रहूँगा अच्छी वीडियो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, बस आप इसी तरह साथ देते रहें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? मतलब कंपन, टेम्पर, टीचर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कंपन, ट्रेमर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है?
4, 5, 2 या 3? तो दोस्तों हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल, पेडलफर, पॉडसाल, लैटेराइट? तो दोस्तों प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहते हैं पेडोकल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है हमारा कर्नाटक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह मिट्टी कौन सी है जो वर्षा के कारण गहन चलन की ओर प्रवृत्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट या फिर काली मिट्टी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल मिट्टी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 32 नंबर हमारा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। चलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कार्य आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान के प्रति या फिर सशक्त सैन्य बल या फिर एक दलीय व्यवस्था? ऑप्शन नंबर डी कृषि अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसका आंसर है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी रूस से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? 30, 27, 29, 28? तो दोस्तों अभी तक 29 राज्य थे बट अभी 28 हुए। कितने हैं? सॉरी 29। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? यानी कि हमारे भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो दोस्तों हमारे भारत में जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने ही मिलेंगे। सार्वभौमिक वयस्क
मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी। तो दोस्तों इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष। सॉरी, लोकतांत्रिक। क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष भी है, बाकी सवाल के हिसाब से लोकतांत्रिक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 12, 8, 11 या 9? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? यानी कि दल बदल का जो विधेयक पारित हुआ था तो वो किस सन में पारित हुआ था? 1990 में, 1985 में, 1980 में या 1985 में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1985। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? 1951, 1947, 1950, 1956? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? लास्की का, प्लूटो का, अरस्तु का या फिर रूसो का? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 364? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360, 52, 56, 60। यानी कि जो वित्तीय आपातकाल लागू करता है वो करता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। जंगल या फिर मजदूर संघ, शेयर बाजार भत्ता, भावी बाजार, ये जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण? इनमें से कौन सा है जो समवर्ती सूची में नहीं आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार तथा भावी बाजार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दवा का एक हताशारोधी के रूप में किस दवा को एक हताशारोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीब्यूटिनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रामाडोल, ऑप्शन नंबर सी सुमेट्रिप्टेन, नंबर डी प्रोपियोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमेट्रिप्टेन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
भारी जल है, मोनोटेरियम या पॉलिटेरियम या फिर ड्यूटेरियम या फिर ट्रीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लैंक, ऑप्शन नंबर बी मार्क निकोलस, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड हिचकॉक। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लैंक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घूमने की गति किसी वस्तु में होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति, वृत्तीय गति, घुमाव गति या दोलन गति? तो दोस्तों इसका आंसर होगा घुमाव गति। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, सोडा पाउडर, बेकिंग सोडा या सोडा लाइव? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बेकिंग पाउडर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1959 में, 1967 में, 1972 में या 1955 में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1967 में। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने ये 50 क्वेश्चनों में से टॉप 50 क्वेश्चनों में से कितने सही किए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? विटामिन सी, सुक्रोज यानी कि शर्करा, या फिर ग्लूकोज या फिर प्रोटीन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप इसी तरह से सहयोग देते रहें और मैं आपके लिए लाता रहूँगा आगे अच्छे क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे की वीडियो तक के लिए धन्यवाद।